नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो आज से हम लोगों का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। तो टेस्ट सीरीज में जो आज का टॉपिक है आप लोगों को पढ़ने को दिया गया है वो है हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन। बायोलॉजी में आप लोगों को क्लासिफिकेशन करना है और करंट अफेयर्स में आप लोगों को दिसंबर फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो ये जो रिवीजन हम लोग करेंगे तो स्टैंडर्ड बुक जो एग्जामिनेशन के लिए आपको रिवाइज करना है उन्हीं चैप्टर बेस पे करेंगे हम लोग। और आज का जो बुक है आप देख रहे हैं सामने, ये लूसेंट की बुक है और जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में रिवाइज करके जाना है वो सब आज देख लेंगे हम लोग। और आप खुद से भी इसको रिवाइज कर सकते हैं, प्लस आप और भी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। घटना चक्र में जो MCQ दिया रहेगा वो सब भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आज के टेस्ट के लिए। ठीक है, तो जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है वो इन चैप्टर्स को तो कंप्लीट ही कर लीजिए रात के 9 बजे तक। और बाकी जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं टेस्ट सीरीज़ में जुड़ने के लिए तो वो आप लोग टेस्ट सीरीज़ में जुड़ सकते हैं। नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर रहेगा और उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं और अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग देखेंगे ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन एज पर द टारगेट ऑफ द डे। और इसमें क्या है ना कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी वो इस्टेब्लिश हुई थी अराउंड 3300 BC। ठीक है, बट वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद का जो फेज है, जैसे इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि जो फ्लरिश किया था, ठीक है, फ्लरिशमेंट का जो ईयर था 2500 से लेके 1500 तक, उस टाइम में जो हड़प्पा की सभ्यता थी वो मैच्योर हुई थी। तो वो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कैसा रहने का तरीका, क्या पहनना, कैसे गॉड को पूजा करना, क्या फार्मिंग, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को कवर करेंगे। उसके बाद तो डिक्लाइन हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो बुक है इसमें अच्छे से आपको दिया हुआ है कि प्री हड़प्पन क्या था, स्टेज क्या था, हड़प्पन स्टेज क्या था, फिर पोस्ट हड़प्पन में क्या हो रहा था। तो उसी चीज़ को हम लोग अभी रिवाइज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्री हड़प्पन एज में का टाइम पीरियड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्री हड़प्पन एज का जो टाइम पीरियड है वो 3500 BC से लेके 2500 BC है। ठीक है, इस फेज को हम लोग ट्रांजिशन फेज भी बोलते हैं। अब ट्रांजिशन फेज बोल रहे हैं, इसका मतलब 2 फेज आएगा, जिसके बीच का फेज है प्री हड़प्पन फेज। तो एक है नियोलिथिक और एक है हड़प्पन, और इसके बीच का जो चीज़ होगा उसको हम लोग प्री हड़प्पन बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कुछ रीजनल एक्सटेंशन ऑफ प्री हड़प्पन कल्चर। तो प्री हड़प्पन कल्चर के जो रीजनल एक्सटेंशन थे देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ, अफगानिस्तान, साउथ वेस्ट अफगानिस्तान में दिया हुआ है देह मोरासी गुंडल, मुडीगक। नॉर्दर्न बलूचिस्तान में देखिए 2 चीज़ दिया हुआ है, जोब कल्चर और क्वेटा कल्चर। तो वो कहाँ पे फ्लरिश हो रहा था, तो राना गुंडई, पेरियानो गुंडई। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कहाँ है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में। आपको ऐसे याद रखना चाहिए कि प्री हड़प्पन कल्चर आपको अफगानिस्तान में भी देखने को मिल रहा था, आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा था, बट दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। उतना आपको यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तान में कौन सा साइट है, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इतना आप रटिए। अब हमारा इंडियन साइड जो है उसमें कौन कौन सा जगह फ्लरिश किया था वो सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में जोब कल्चर और क्वेटा कल्चर फ्लरिश किया था। फिर सदर्न बलूचिस्तान में अगर बात करें तो वहाँ पे नल कल्चर और कूली कल्चर फ्लरिश किया था। फिर पंजाब जो पाकिस्तान का पार्ट बन गया, उसमें हड़प्पा, सरायखोला, जलीलपुर फ्लरिश किया। फिर सिंध में हमारी कोटा दीजी और मोहनजोदारो, तो ये सब पार्ट है पाकिस्तान में चले गए अब, और ये सब फ्लरिश्ड सिटीज़ हुआ करते थे। अब देखिए हरियाणा का वनावली और राखीगढ़ी, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा फ्लरिश्ड स्टेट जगह था जो कि हरियाणा में आता है। इन सभी में ऐसे निम्न में से चूज़ करिए, ऐसे करके बोल सकता है। अदरवाइज राखीगढ़ी कौन से जगह पे पड़ता है, मतलब एंशिएंट में कहाँ पे पड़ रहा था, तो हरियाणा में। फिर कालीबंगन और सोथी, ये कहाँ पे, तो ये राजस्थान में। इस तरीके से हाँ, यहाँ वाला हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है इसके बारे में देख लेते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन एज भी बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा ही वो फर्स्ट एक्सकैवेटेड सिटी जो थी वो हड़प्पा थी, तो उसी के नाम पे रख दिया गया।
उसी के नाम पे दे दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन को ये वाला नाम। और इसका अदर नाम मतलब दूसरा नाम भी है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन तो जानेंगे आप लोग, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में या हमारे टेस्ट में ही कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या क्या, इनमें से कौन कौन सा नाम है। तो इस अगर तीनों दे देगा तो मोर देन अबव ई वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और क्या सब बोल रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, यहाँ पे एकदम इम्पॉर्टेंट लाइन है कि वॉज सिविलाइजेशन ऑफ कॉपर एज। ठीक है, तो ये भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए आप लोग कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एज ऑफ कॉपर एज। और यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू लिखा हुआ है यहाँ पे कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों था, बिकॉज हड़प्पा वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस वॉज द फर्स्ट साइट टू बी एस्केवेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे, क्यों इसका नाम हड़प्पा पड़ा, ये चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखना चाहिए कि क्यों इसका नाम, कभी कभी पूछ सकता है कि इसका नाम हड़प्पन ही क्यों पड़ा, हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको क्यों बोलते हैं, जबकि इतने सारे फेमस साइट्स हैं ना एक्सकेवेट हुए, तो दिस वाज द फर्स्ट वन, इसीलिए इसको इसके नाम पे बोला जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे ना कि रीजनल एक्सटेंशन हम लोग देख रहे थे प्री हड़प्पन एज का यहाँ पे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि नॉर्दर्न बलूचिस्तान है या फिर सदर्न बलूचिस्तान है, अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स में फ्लरिश हुए थे। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि रीजनल एक्सटेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही बात है कि आपको इंडियन वाले साइट्स को याद ही रखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे बालूचिस्तान है, यहाँ पे पंजाब वाला पाकिस्तान है और सिंध वाला पाकिस्तान। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि हड़प्पा पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मोहनजोदाड़ो पे क्वेश्चन आता है, तो ये चानूदाड़ो पे क्वेश्चन आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा, कोटदीजी पे, अमारी पे, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि हड़प्पा जो है अब इंडिया का पार्ट नहीं है, पाकिस्तान का पार्ट है। मोहनजोदाड़ो, कोटदीजी, चानूदाड़ो ये सब कहाँ पे आता है, अब ये पाकिस्तान में आता है। प्लस ये क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सब साइट को आप टिक करके आ गए कि प्री हड़प्पन साइट है, लेकिन कुछ कुछ रहेगा कि प्री हड़प्पन भी रहेगा, लेकिन ये वाले जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये सब सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स हैं। अब देखिए, अगर हम लोग ऐसे एक्सटेंशन पढ़ते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो एक सेकेंड, ठीक है, तो ऐसे पढ़ते हैं हम लोग कि वेस्ट में क्या होगा कि सुतका गंगोर हम लोग पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है। ईस्ट में हम लोग को यूपी में आलमगीरपुर पढ़ना है, और जम्मू कश्मीर वाला जो मांडू है वो नॉर्थ में, और महाराष्ट्र वाला जो दाइमाबाद है वो साउथ में। तो ये ये आपको एक्सटेंड पढ़ना है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो यहीं पे देखिए, यहाँ पे और भी कुछ कुछ साइट प्लस एडेड है। जैसे यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर में मांडा है, मांडू, कहीं कहीं पे मांडू भी लिखा रहता है। और फिर हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा है। ठीक है, राजस्थान में कालीबंगा है, गणेश्वर है, सीशावल है, बारा है, हनुमानगढ़ है, मिट्ठल है और चूपस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे बनावली बहुत इंपॉर्टेंट है, राखीगढ़ी आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा का पार्ट है, कालीबंगा आपको पता, नाम से पता चलना चाहिए कि राजस्थान का पार्ट है। ये सब ज़्यादा इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बाकी आप पढ़ सकते हैं लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ही पढ़ना है, ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करना हम लोगों को। उत्तर प्रदेश में आलमगढ़पुर, ये हम बोले कि वेस्ट ईस्ट में जो एक्सटेंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का आलमगीरपुर ही है। फिर मानपुर, बरगांव और हुला, सनौली भी है। गुजरात में अगर आप देख रहे हैं तो धोलावीरा, लोथल, सुरकोताडा, फिर बाकी भी है, भगतराव, रंगपुर, ये सब भी है। तो इस तरीके से आप इसका एक्सटेंशन याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र वाला जो दाइमाबाद है ये सदर्न मोस्ट है। उसके बाद आता है पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड, जो कि 2000 से लेके 1000 BC तक है। ठीक है, और इसमें ये बोल रहा है कि
एक सेकेंड, हाँ इसमें ये बोल रहा है कि दीज कल्चर आर नॉट अर्बन कल्चर लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन बट रूरल कल्चर। तो देखिए आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन कल्चर था, रूरल कल्चर था, कैसा कल्चर था। तो देखिए उस टाइम में जब एंशियंट हम लोग पढ़ रहे हैं और 2500 BC की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में अर्बन सिविलाइजेशन होना वॉज टेरिफिक, बहुत बड़ी बात थी ये। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि वो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था वो अर्बन सिविलाइजेशन था, बट उसके बाद वाला जो पोस्ट सिविलाइजेशन था ये रूरल कल्चर फॉलो करता था। ठीक है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के जैसा नहीं था, पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन के जैसा नहीं था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब ये कुछ हम लोग रीजनल कल्चर देख लेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है और बीपीएससी का तो ये फेवरेट है। यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन तो आपसे आपको आएगा ही कि या तो एक्सकेवेट कौन किया था, या फिर यहाँ पे कौन सा टाइप का एविडेंस जो है वो मिला था, या फिर कौन से शहर का पार्ट है ये। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो ये देख लेते हैं हम लोग अभी। ठीक है, तो सबसे पहला जो है साउथ ईस्टर्न में वो राजस्थान में है, और यहाँ पे कौन सा कल्चर फ्लरिश कर रहा था, तो अहर कल्चर या बनस कल्चर। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2100 BC से लेके 1500 BC तक है। और इसका इसको जो नाम दिया गया, इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये जो साइट था अहर साइट, वो बनस रिवर वैली में सिचुएटेड है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, और इसी के नाम पे मतलब अहर जो जगह सिचुएटेड है उसके नाम पे रखा गया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अहर, उसको तांबा भी बोलते हैं, और ये ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे आप कॉपर मिलता है। अदर साइट्स में बोल रहा है कि गिलंड में ओनली चैल्कोलिथिक साइट फ्रॉम वेयर रिमेन्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स आर फाउंड। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बेक्ड ब्रिक्स का जो रिमेन्स है वो कहाँ से मिला। ठीक है, तो आप उसमें टिक कर सकते हैं कि गिलंड से मिला। और बालघाट भी था यहाँ पे जो जहाँ पे ये फ्लरिश कर रहा था। तो ये कहाँ पे है, ये उदयपुर में है। नेक्स्ट है वेस्टर्न मध्य प्रदेश का पार्ट कायथा कल्चर, और ये जो कल्चर था ये कहाँ पे फ्लरिश कर रहा था, तो ये काली सिंध रिवर बैंक पे, जिसका जो कि ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर का। तो ये हो गया, प्लस इसका टाइम पीरियड याद रख लीजिए 2000 से लेके 1800 BC तक है। टाइप ऑफ साइट, ये जो साइट है वो कायथ है। और अदर डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखें, अदर साइट देखें अगर आप, तो त्रिपुरी जो कि जबलपुर वाला है, और उज्जैन जो कि उज्जैन डिस्ट्रिक्ट का है। तो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वेस्टर्न महाराष्ट्र में कौन सा कल्चर फ्लरिश कर रहा था, तो सवालदा। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, दरोगा की परीक्षा में भी आ सकता है और बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में भी आ सकता है, कि ऐसे बोल देगा कि राजस्थान में हर कल्चर, फिर मध्य प्रदेश में कायथ कल्चर, वेस्टर्न महाराष्ट्र में सवालदा कल्चर, और गुजरात में लिख देगा ऐसे कि चिरांद कल्चर। तो इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, पेयरिंग जो है मैच द फॉलोइंग गलत है। तो इस तरीके से आपको यहाँ भी ये इंपॉर्टेंट है कि इसको याद रखिए। अब सवालदा कल्चर जो था ये 2000 से लेके 1800 BC तक था, और इसका जो नाम है ये सवालदा के नाम पे ही रखा गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो साइट है सवालदा ही है। फिर साउथ वेस्टर्न में है प्रभास या प्रभास पट्टन कल्चर, जिसका टाइम पीरियड है 1800 BC से लेके 1500 BC। और ये जो साइट था ये प्रभास पट्टन ही है, और ये जूनागढ़ में आता है। नेक्स्ट है वेस्टर्न मध्य प्रदेश में नवदा तोली या फिर मालवा कल्चर फ्लरिश कर रहा था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मालवा कल्चर कहाँ फ्लरिश कर रहा था, तो वेस्टर्न मध्य प्रदेश में फ्लरिश कर रहा था। इसकी जो टाइम पीरियड थी वो 1700 BC से लेके 1200 BC तक थी, और इसका जो टाइप था, इसका जो ये जो साइट था वो नेवादा टोली ही था। और अलग अलग अगर हम लोग देखेंगे कि अदर साइट कौन कौन से थे, तो महेश्वर जो कि खड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, और नगद जो कि उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ भी ये फ्लरिश कर रहा था। नेक्स्ट है वेस्टर्न बिहार। हमारा बिहार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये बिहार से है तो बीपीएससी में आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चिरांद कल्चर भी फ्लरिश कर रहा था बिहार में, और इसकी जो टाइम पीरियड थे वो 1500 BC से लेके 750 BC तक थी, और इसका नाम भी चिरांद के ही नाम पे ही रखा गया है, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है,
तो यहाँ पे भी कुछ कुछ रिमेन्स मिले थे, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है वेस्टर्न महाराष्ट्र में। तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में कौन सा कल्चर फ्लरिश कर रहा था, वो था जॉर्वे कल्चर। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1400 BC से लेके 750 BC तक था। और इसका भी नाम जॉर्वे जो साइट है जो कि परवर रिवर के लेफ्ट बैंक पे है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जॉर्वे कहाँ पे था सिचुएटेड, तो लेफ्ट परवर जो रिवर है उसके लेफ्ट बैंक पे था, अहमदगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इसमें और भी कुछ कुछ है इम्पॉर्टेंट साइट जहाँ पे कुछ कुछ मिला था, जैसे दाइमाबाद में देखिए, जो कि दाइमाबाद जो कि अहमदनगर में है। तो वहाँ पे क्या मिला था, कॉपर मेड फिगर्स ऑफ राइनोसेरस, फिर एलिफेंट, फिर बफेलो, फिर कैरियट विद कैरेटियर, फिर टेराकोटा फिगर, मदर गॉडेस, मातृ देवी, ये सब मिल रहा था दाइमाबाद में। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपको कि कॉपर मेड फिगर्स जो थे राइनोसेरस और एलिफेंट और बफेलो के, वो कहाँ से एक्सकेवेट हुए थे या कहाँ पे उसका रिमेन मिला था। तो आपका आंसर दाइमाबाद हो जाएगा, जो कि सिचुएटेड है वेस्टर्न महाराष्ट्र में। नेक्स्ट नेवासा में मिला था मदर गॉडेस का टेराकोटा फिगर। और फिर और ये जो है उसके बाद नासिक जो है पुणे में, वहाँ पे क्या मिला था, इमाम गांव में क्या मिला था, रिमेन ऑफ हाउस विथ 5 रूम्स। ठीक है, तो घर मतलब घर भी बहुत बड़ा हुआ करता था। ये कैसे प्रूव करेंगे, तो आप ये दिखा सकते हैं कि इमाम गांव में वहाँ पे कुछ ऐसे रिमेन्स मिले हैं जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हाउस विथ 5 रूम्स वर फाउंड। टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस मातृ देवी। और चंदोल भी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस साइट है वहाँ का। अब लास्ट आ गया रंगपुर कल्चर। तो ये कहाँ पे फ्लरिश हो रहा था, ये मिड गुजरात में फ्लरिश हो रहा था। और इसकी जो टाइम पीरियड है वो 1400 BC से लेके 750 BC तक है। तो ये याद रखना होगा, इसके नाम पे, रंगपुर के नाम पे ही इसका नाम आ गया रंगपुर कल्चर। और ये कहाँ पे है, तो ये भदर रिवर ऑफ सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट जो है उसके बैंक पे सिचुएटेड था। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपको रिवाइज़ कर लेना है आज रात के टेस्ट के लिए। ठीक है, तो इसको रिवाइज़ कीजिए और लूसेंट की बुक से खुद भी मार्क वार्क करके अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, सो दैट कि दूसरे टाइम फिर से आपको सिर्फ देखना पड़े कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही देखना पड़े, सब कुछ नहीं देखना पड़े। और टेस्ट दे दीजिएगा, उसमें भी कुछ मिस्टेक होता है तो उसको भी नोट करके रख लीजिएगा। यही है मेरा आप लोगों के लिए एडवाइस। चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक्स।